अभी देखो माता जी, आप सबने क्या जाना कि आप कौन हैं? आत्मा है ना। इस शरीर से एकदम अलग है। और आत्मा कहाँ रहती है? एकदम सामने, है ना। अगर गाड़ी का जो ड्राइवर है उसने हम पीछे बैठा देंगे तो गाड़ी चल पड़ेगी? नहीं ना। उसी तरीके से जो आत्मा है वो भी क्या है? यो जो अपनी बॉडी है, यो शरीर है, यो तो एक गाड़ी है। और ड्राइवर कहाँ बैठेगा? बिल्कुल सामने बैठेगा। लेकिन आप एक बात बताओ, ये बात में यूं पता चला कि आप क्या हो? एक आत्मा हो, है ना। और आपका स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप। आत्मा क्या है? आत्मा का शांत स्वरूप है। अब आप यहाँ बैठे हो, थोड़े से देर अपने घर तय आप क्या हो जाओगे? निफ्राम। थोड़ी सी देर के भाई मैंने यहाँ इतना टाइम यहाँ देना है, तो उस टाइम तक आप शांत रहोगी। लेकिन के मन में आपका शांति है? उथल पुथल हर जगह है ना। आपने मैं कहीं पे भी भेज दूं, आप कहीं पे भी चले जाओ, यहाँ तक जाकर भी कहोगे आगे अपना घर नहीं, शांति मिली है? लेकिन यहाँ पे आज आपने पता चलेगा कि असली शांति क्या है। आप जितने भी कुछ पूजा पाठ करो हो या हवन वगैरह जो भी आप करो हो, आप क्यों कर रहे हो? आपने क्यों चाहिए ये सब? शांति चाहिए, घर में शांति चाहिए ना। ये आप देखिए कहेंगे भाई अगर आपके बच्चे उल्टे बोल रहे हैं तो आप बोल लो क्यों नहीं? कहते हम तो डरा। हाँ, वो डर किस वजह से है? कलेश की वजह से डरे हैं, है ना, कि भाई हम वहाँ के घर में शांति रहे, और कोई बात नहीं है ना। लेकिन हमने यो सब करते हुए भी कि शांति मिल गई? कि आपने शांति मिली? नहीं मिली। देखो आप बोलने कितना ही बोल दो, हम यूँ सब कितने बोलेंगे कि भाई ठीक है मेरे जो बच्चे हैं वो मेरा मान सम्मान करें है, ले हम सब के हैं सुख शांति तो रहा। हाँ, लेकिन एक बार आप आराम तो सोचो कि आपका मन में सुख और शांति है? चाहे इतनी सी भी बात हो, लेकिन वो क्या है, मेरा ये नू दुख हो गया। आज का टाइम में मैंने लगता नहीं कोई सुख है ना। आज का टाइम में तो कोई भी आज जो मर गया फलाना में तनु कह दी, ढिकड़े ने मेरे तनु कह दी, हमेशा कोई ना कोई हमने एक दूसरे तक प्रॉब्लम रह जावे है। और है क्या? चाहिए शांति ही हर जगह। हम सब क्या ढूंढा? हाँ, सिर्फ प्रेम और प्यार ढूंढा। हाँ, है ना। ये देखो ये जितने भी सब दुनिया में चल रहा है, ये जो मार काट लड़ाई, यो सब जितना भी कुछ चल रहा है, यो सब क्या है? हमारी वजह से तो है। ये जो पृथ्वी हमने इतनी गंदी कर दी जगह जगह, यो किसकी वजह से है? वो अपना आप हुई गंदी? यो अपना आप होया? हमने करा, है ना। यो सब किसने करा? हमने तो करा, और हम ये भुगत रहे हैं। इब हम यूं कहते हैं अगर किसी ने कुछ कह दिया भगवान मेरे ये यूं सब क्यों कर रहा है? सब का कारण हम सिर्फ एक भगवान ने ठहरा दे हैं। लेकिन आप यूं बात सोचो कि भाई भगवान ने तो यूं वो है नहीं फुर्सत तक यो बैठे है, ले मैं इससे न पकड़ूं पहले, इससे का मैं विनाश करूं, इतनी फुर्सत है भगवान में? आप अपने बाल बच्चों का बुरा चाहो कदे? तो वो बुरा चाह है अपना? नहीं ने। जब हमने देखा, देखो आप जितने भी अब देखोगे लड़ाई झगड़े जितने भी हो हैं, या एक दूसरे से हम कुछ कह दे वहां हम क्या कराए, तो मेरे पीछे लग रहा है दो के मैंने इसका के बिगाड़ा है, हमने बिगाड़ा है, जब वो हमारा ही बिगाड़ रहा है, क्योंकि हमारे संबंध है उन तक कुछ पिछले जन्म की, है ना। यो जो आपने दिख रहा है यो क्या है? साकार मनुष्य लोक। और ये कैसे है? देखो अब हमने जाना है हम तो आत्मा है। ये जो शरीर है ना ये तो क्या है? आत्मा के कपड़े हैं। हम डेली जैसे नहा धो के कपड़े पहन ले, वहां नए कपड़े, हर दिन अलग अलग कपड़े चेंज करते रहे वहां। उसी तरीके से ये जो आत्मा है यो क्या है? शरीर बदले है, इसका हर जन्म में अलग शरीर रहेगा, ठीक है। और हर जन्म में अलग अपने रिश्ते नाते रहेंगे। ये जो साकार मनुष्य लोक है इसमें क्या होगा? इसमें हम सब क्या करे हैं? अपने जो कर्म करे हैं और उसके अनुसार हमने फल मिला है। ऐसे ही ना, हमने अच्छे कर्म करे अच्छा फल, बुरे कर्म करे बुरा फल। क्योंकि देखो आप कभी भी देखोगे ना, आपका कोई भी बैर भाव होगा तो आप क्या देखोगे? पिछले जन्म में इसका किमें बिगाड़ रखा होगा, अपने पूरे करके चले आ जाएगा, है ना। पिछले जन्म में किमें कर रखा होगा, भाई अपने पूरे करने आया है। आप बिना ज्ञान के भी आप बात क्या होगा, भाई मैंने इसका कुछ कर रखा होगा, इस वजह तो यो मेरा बुरा कर रहा है। तो हमने यूं नहीं करना चाहिए कि तो हम शांत रह जावा, अकीब उसने दो कही तो मैं चार कहूँ, है ना। ऐसा नहीं। ईंट फेंकी तो कहा पत्थर आओगा, लेकिन आपने कदे यह बात सोची वह ईंट कहाँ आई? अगर मैं ईंट फेंक दूं तो आप मेरे पत्थर फेंकोगे, मेरे सिर में दर्द है जो मैं डायरेक्टली आपके पास ईंट फेंकूंगी। वह ईंट कैसे आई? क्योंकि आपने पुराने जन्म में कुछ ऐसे कर्म करे, इस मारी मैंने ये बाप पे ईंट फेंकी। लेकिन क्या है, यो जितना भी अपना कर्मों का खाता है ना, उसने हम यहीं भोग कर चले जावा, है ना। ये जो अपने बुरे कर्म है अच्छे कर्म है यो सब हम यहाँ
जो भी हमने कर्म करे उनका फल हम कैसे दुख और सुख के रूप में भोगा। हाँ, बात करा, हाँ पूरे तरीके अच्छे से बात करांगे, बुरा तो बात करेंगे, कैसा भी व्यवहार है। ये देखो आपने जो पहले चित्र में देखा था ना, बुद्धि आत्मा के मन बुद्धि और संस्कार तो बनी है। तो ये जो बुद्धि है, बुद्धि का होना मतलब अपना सोच तो हमने लिया, उपयोग तो है बुद्धि का, लेकिन उसे बुद्धि ने अगर आप अच्छे से यूज करोगे तो सदुपयोग के अलावा है, और उसे बुद्धि ने आप गलत से प्रयोग करो तो दुरुपयोग के अलावा है। तो यही हम सब अपनी बुद्धि की जो क्षमता है, जो अपनी सोचन शक्ति है, उस तक पूरे अच्छे और बुरे कर्म करा है। यहाँ जो आत्मा है वो अपना क्या करे है, फल भोगे है। यहाँ हम नाटक करा है, खेल, यहाँ हम बहुत अच्छे तरीके से खेल खेलना है, पूरे अच्छे तरीके से, है ना। इतना नु कहना, सुख में सुमरन कोई नहीं करता, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जब आपदा है ना, जब ये भगवान ने याद करें, उससे पहले कोई किसी ने याद नहीं करता। उस टाइम तो ईव नू कर दे, ईव मैं तेरा यो लगा दूंगी, यो मेरा यो काम कर दे, मैं तेरा यो लगा दूंगी, यो सब रवे है। तो हम क्या, आत्मा साकार मनुष्य लोक पे यहाँ क्या करना आए हैं, अपना खेल खेलना आए हैं। जब तक अच्छा था, जब तक ठीक है। ये बच्चे जो हैं वो बाहर खेलते रहे हैं, आप मत बुलाओ, न बिल्कुल भी नहीं आओगे, है ना। आप छोटे बच्चे हैं, उन्हें मत बुलाओ, वो नहीं आओगे। आप मना भी करो, नहीं सुनेंगे। लेकिन उससे टाइम पता है, अगर उनका चोट फेट या लड़ाई हो जाएगी ना, वो डायरेक्ट आपने याद करेंगे, आवाज देवेंगे, है ना। तो आप रोक पाओगे अपना आपने? आपके बच्चे अपने बाहर तो बुला रहे हैं, आप रोक लोगे ना? आप जाओगे उसे टाइम, यूं देखोगे कि भाई क्या हो गया, है ना। उसे तरीके से अब क्या है, हम जो इतने दुख में गिर रहे हैं बुरी तरीके से, तो हम रोवा हाँ कि क्या है, भगवान ठाले हमने, है ना। ये दुनिया घनी देख ली के, तो एक ही ऑप्शन दे दे हम, ईब ठाले और बुलाइए मत ना। मतलब ईब आप इतने ज्यादा दुखी हो लिए हो इस खेल तयो के है, खेले है ना। यहाँ हम अलग अलग जो रोल निभावा, हाँ, या जो आत्मा है या देह धारण करके मम्मी पापा चाचा चाची अलग अलग जो रिश्ते नाते हैं वे निभावे हैं। लेकिन अब देखो क्या है, शांति हमने कहीं पे भी नहीं, कुछ भी कर लो शांति नहीं। आप शादी हो काए अपना ससुराल में, ना मायका आपका घर ना ससुराल, वे नु कह दे हैं बेटी है पराई, या तनु कह दे तू तो आगत आई, है ना। लेकिन है क्या, अपना कोई सा घर है नहीं। लेकिन असली घर कहाँ माना गया, अपने बाप का माना गया, है ना। आप जब हम पूछेंगे कि आप कौन सा गांव तो हो, तो आप क्या कहोगे कि मैं बामड़े की तो छोरी हूँ, ब्याई भिवानी मारी हूँ। आपने बता दिया ना, बामला कहीं पे भी हो, वो आप अपना बाप का घर बताओगे। लेकिन इन सब तय एकदम जब हम पार चलेंगे, है ना, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि देखो बहुत बार हमने छाया दिखे है ना, क्या दे हैं भाई हमने ऐसा दिखा था। वो क्या है, वो लाइट के शरीर हैं जिसने आप क्या है पकड़ नहीं पाओगे। यहाँ पे तो क्या है, आप सब कुछ काम करो, जो आत्मा है वो देह धारण करेगी और सारे अपने काम करेगी। लेकिन इससे आगे हम थोड़ा सा जब चलेंगे, ये वो है सूक्ष्म वतन या सूक्ष्म लोक इसने कहा। तो यहाँ पे जो अपना शरीर है वो लाइट के शरीर है जिसने हम पकड़ नहीं सकते। और इन सब जो सूरज चांद की रोशनी और सूक्ष्म वतन था, आप पार चलोगे को देखो पहले चैप्टर में दीदी ने क्या बताया कि जो हम तिलक लगावा, हाँ वो क्या है, लाल रंग का तिलक है। और लाल रंग का तिलक क्यों? क्योंकि जो आत्मा का घर है वो कैसा है, एकदम लाल रंग का, लाल प्रकाश, है ना, जिसने हम शांति धाम, परम धाम और ब्रह्मलोक भी कह दे वहां। लेकिन आप यूं देखो, कभी यूं कहते हैं भगवान तेरे अंदर मेरे अंदर, कण कण में भगवान बता दिया। इब कण कण में भगवान, इस गंडासे के अंदर भगवान बैठे है भाई। कण में बताया तो कण तो कुछ भी है, आपके अंदर या मेरे अंदर भगवान है। ये जो बैर भाव है, अगर हमारे अंदर भगवान होता तो यो आज जो दुनिया में चल रहा है ये होता ही नहीं, है ना। एक लाइन कह दिया गया तो 10 सुनने मिलेंगे, उसके अंदर भगवान है। आप औलाद था आजकल हमने पूछने की हमारी डरना पड़ रहा है ना, कि एक अगर कह दी तो बेरन के सुना कर चला जाएगा, या तो खुद मर जाए है या हमने मार जाए है। यो सब तो हर एक चीज तो हम डरा, हाँ तो उनके अंदर भगवान है? बिल्कुल भी नहीं। भगवान कण कण में नहीं है, अपना बाप कण कण में बिल्कुल भी नहीं है। इब लौकिक शरीर की बात करा, इब हम तो हमारे माँ बाप तो हमारे साथ रहते होंगे, शरीर के माँ बाप हमारे साथ रहे हैं ना। तो जो आत्मा का बाप है परमात्मा, उसका घर कौन सा है? एकदम अलग, शांति धाम, जो हम चाहवा है ना शांति। और आत्मा ने शांति कहाँ मिलेगी? उसके बाप के पास, उसके खुद का घर में, जहाँ पे वो बच्चे चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, वो क्या करेगा, अपना जो बाप है वो उनको होगा मीठे बच्चे तुम आओ, मतलब तुम मेरी संतान हो, हमने मेरे पास आना है, एकदम कैसे होके पवित्र होके आना है तुमने मेरे पास। अब अगर हम यहाँ देखो तो देखो ये जो आपने दिख रही है ना,
आत्मा क्या है? बिंदु। तो उसका बाप भी कैसा होगा? बिंदु स्वरूप। जैसे हाथी का बच्चा हाथी जैसा है ना, शेर का बच्चा शेर के जैसा है। तो परमात्मा का बच्चा कैसा होगा? परमात्मा जैसा, मतलब आत्मा। तो परमात्मा की संतान कौन है? हम आत्मा। लेकिन वो है क्या? देखो, परम आत्मा, है ना, मतलब हम सब तक एकदम ऊपर। अब हमारे जो माँ बाप हैं वे तो होंगे भाई, शरीर के अलग अलग हैं, मेरे अलग हैं, आपके अलग हैं, आपके अलग हैं, लेकिन हम सब हैं क्या? हम सब तो आत्मा हैं। और आत्मा का बाप तो सिर्फ एक होगा, है ना, आत्मा का बाप सिर्फ एक, और वो कौन है? परमात्मा। तो हमने जो असली शांति है वो कहाँ मिलेगी? अपने बाप का घर। कैसा? शांति धाम, परम धाम। इब हमने क्या करा? ये बच्चे आप न छोड़ कर चले जाए, यूं कह देंगे हम तो खेलन जाओ वहाँ, आप मना करते रहो, शाम हो रही है, सुबह है, मत, कुछ नहीं देखते, वो हम तो जावांगे, नहीं रुका, रुके आजकल के टाइम कोई भी नहीं रुके, ऐसे हम हैं। हम भी क्या करा? हाँ, अपना बाप तो लड़ाई करके नीचे आवा नहीं, हमने खेलना है ना। हम क्या है? शांति धाम तय, अपने बाप तय यहाँ नीचे आए खेलन के लिए। जब तक यो खेल अच्छा चल रहा था ना, हमने अपना बाप बिल्कुल याद नहीं करा। जब तक अपना सतयुग था, त्रेता युग था, किसी ने भगवान याद करा? किसी ने याद नहीं करा। लेकिन जैसे जैसे यो खेल अच्छा था, धीरे 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 गिरता चला गया, बुरा होता चला गया, तो हमने क्या कहना शुरू कर दिया? ये भगवान आ जा, इब हमने इस कष्ट तो छुड़ा ले, इब हमने ठा ले, इब इस धरती पाऊँ नहीं, मैंने सारा सब की में देख लिया, इब तो बस मैं छिकली मन उठा ले। देखो, यो जो खेल है, यो जब एकदम गंदा हो गया, आपने पता है आजकल डेली न्यूज आवे हैं बुरी बुरी, है ना, तो यो खेल इतना गंदा हो गया ना, जब हमने अपना बाप बुलाया कि इब हमने लेकर चल, तो बाप के हमने लेकर चलेगा, हमारे बुलान पे वो बाप जो है वो नीचे आया, यहाँ तक परम धाम तक बाप आया। कहाँ? साकार मनुष्य लोक में, इस गंदी दुनिया के बीच में। के कारण? हमने साफ करण, है ना। इब आपने एक महल बना रखा हो, और आप गोबर के और कीचड़ के पैर लेकर अंदर जाना पसंद करोगे? नहीं ने, कि अगर झाड़ू पोछा भी लगा दे ना घर में, तो कहें भाई भाई पोछा लगाया है, चप्पल बाहर उतार का आइए। तो उसी तरीके से जब महल बना है तो अच्छी दुनिया में जाओ। हाँ, तो जो परमात्मा है ना, यो हमने कैसे गंदे लेकर चलेगा? उसके लिए विचार कैसे होने चाहिए? एक राजा, जिसने राजा की उपाधि मिल रही है, महल में रहे, तो उसके जो विचार हैं वो अच्छे होते होंगे, है ना। और जो प्रजा है, देखो राजा और प्रजा अंतर हो गया ना, काफी डिफरेंस हो गया। उसी तरीके से जो हमारी सोच है वह एकदम गंदी होगी है, आत्मा जो है वह एकदम काली होगी। तो आत्मा का जो क्या है? परमात्मा, वो धीरे धीरे उसका मैल निकालेगा। उसका मैल कैसा निकालेगा? जो आत्मा अपवित्र होगी है, उसने धीरे धीरे ज्ञान तय परमात्मा एकदम पवित्र बन के निखार के नहला धुला के फिर लेकर जावे है। जैसे स्कूल में बच्चा ने भेजा है ना, आप होमवर्क पूरा करवा के, अगर उनका होमवर्क पूरा भी नहीं हो तो मार कूट कर उन्हें स्कूल में नहला धुला कर छोड़ कर आयो, छोड़ का। उसी तरीके से जो परमात्मा है वो भी क्या करे है? अपने बच्चा ने प्यार तो मान जाए तो सही है, ना प्यार तो मानो तो वो भी फिर कूट के है उसने ऊपर लेकर चल रहे है, क्योंकि ऐसे तो डायरेक्ट नहीं लेकर जाओगा ना। जो आत्मा है वह आप सबका मन में या हमारे मन में ऐसे क्या है, अगर कष्ट है या दुखी है, हम बोझ है, तो उन सब ने क्या करेगा? हम जो काले बने हैं पहले तो हमने गोरा बना होगा। जो हमारे मन में क्या है, ये जो विकार है ना, वो विकार जब एकदम खत्म हो जाएंगे, जब जो आत्मा है वह एकदम पवित्र हो जाएगी, तो फिर जो हमारा बाप है वो हमने ऊपर लेकर जाएगा पूरा नहला धुला के। और नहलाना धुलाना परमात्मा किस तय करेगा? ज्ञान तय करेगा। तो या तो मतलब सिंपल तरीके से बच्चे प्यार तो मान जाए, या फिर क्या है, उन्हें थोड़ा सा मार छेद के परमात्मा ऊपर लेकर जाए। मारण छेदन का मतलब नू ना हो अपने कढ़ाई में डाल कर गर्म कर देंगे, या जो सांप बिच्छू है इन तक कटवा देंगे। क्यों? क्योंकि यो काम तो कहाँ का है? मनुष्य लोग का है। यहाँ पे हमने बिच्छू काट सके हैं, ये तो आदमी काटते हैं बिच्छू, तो चलो बिच्छू का काटा तो ठीक भी हो जाए, तो आदमी काटते हैं, है ना। इससे क्या है, इन सब तक बच के किस तरीके से बचा जाएगा? परमात्मा बचाओगा। परमात्मा ज्ञान तय हमने एकदम प्योर बना के और फिर अपने घर में लेकर जाएगा, क्योंकि जो हमारे परमात्मा का घर है वो कौन सा है? परम धाम, जो हमारा भी असली घर है ना। ओम शांति।